Hello friends, welcome back. So linear equations in two variables basics for class 9th part 1. तो आज के हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर करेंगे फर्स्ट इज़ अवर इंट्रोडक्शन और हम कुछ एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशंस का हमें पता है जिसकी ऐसी इक्वेशंस ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। लास्ट टाइम हमने पोलिनोमियल्स में ये स्टडी किया है, डिग्री 1 जिन पोलिनोमियल्स की होती है उनको हम लीनियर पोलिनोमियल्स बोलते हैं, डिग्री 2 इज़ क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 इज़ क्यूबिक। सो यहाँ पर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की, मीन्स जिन ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने वन वेरिएबल में स्टडी किया था। जैसे कि देखिए वन वेरिएबल में हमने क्या किया था। फॉर एग्जांपल हमारी एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक दिस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर एक सिंपल जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इसमें जो x की पावर क्या है 1 है और दूसरा इसमें एक ही वेरिएबल है, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। और भी हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं लीनियर इक्वेशन के, लाइक अगर मैं बात करूँ x, दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और x प्लस 3, ऐसी कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। मीन्स लीनियर होनी चाहिए, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 है। तो अब टू वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है। टू वेरिएबल्स मीन्स एक वेरिएबल इस टाइप से हो सकता है जैसे कि 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारी टू वेरिएबल्स में, राइट। और भी इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पर वेरिएबल, देखिए हमारा कोई भी हो सकता है जैसे कि 1.2 s प्लस 3 t इक्वल्स टू 5। देखिए इसके अंदर आपके ये लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या है 1, लाइक टू वेरिएबल्स हैं इसमें, एक s एंड अदर इज t। तो s की डिग्री क्या है 1 और t की डिग्री क्या है 1। तो टू वेरिएबल्स हैं और s एंड t और डिग्री क्या है 1, तो इस इक्वेशन को भी हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और एग्जांपल हम देख सकते हैं लाइक सपोज करो पाई यू प्लस 5y इक्वल्स टू 9। सो दिस इज अगेन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। इसमें जो पाई है, पाई की वैल्यू एज वी ऑल नो 22/7 या फिर 3.14, और u इज़ ए वेरिएबल एंड y इज़ ए वेरिएबल। सो टू वेरिएबल्स एंड ऑफ डिग्री 1, सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो अब लाइक एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि √2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। दिस इज अगेन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बिकॉज ये √2 कॉन्स्टेंट है, -7 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं x एंड y। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अब हम इसकी एक जनरल फॉर्म की बात करेंगे। देखिए इस चीज़ को हम एक जनरली लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, राइट। रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर a b एंड c ये मेरे रियल नंबर्स हैं। या वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर x एंड y। सो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब यहाँ पर मेरा a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए अगर मैंने a 0 के इक्वल कर दिया तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरा वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल बच गया, तो ये टू वेरिएबल्स में हुई नहीं इक्वेशन। और अगर b मेरा 0 हो गया तो यहाँ से अगर y 0 हो गया, फिर दोनों 0 हो गए, तो ये हमारी इक्वेशन टू वेरिएबल्स में नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मस्ट है कि a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और a b c तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो बिल्कुल ही बेसिक है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.1। देखिए एक्सरसाइज 4.1 में आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखिए नोटबुक की कॉस्ट डबल है पेन की कॉस्ट से। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेन
इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स, राइट। 2, 3, 4, 5, 6 जो भी कॉस्ट है उसकी, वो हमने एक जनरल उसको वेरिएबल ले लिया एक्स, एंड दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की हमने कॉस्ट मान ली वाई, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब 2 वेरिएबल्स में हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर जो नोटबुक की कॉस्ट है, राइट, वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट के, यानी कि मैंने पेन की कॉस्ट का डबल कर दिया और वो किसके इक्वल आ गया, मेरा नोटबुक की कॉस्ट के। तो ये तो मेरी कंडीशन थी। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर वेरिएबल्स हैं x एंड y, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में सिंपली बोला हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। देखिए यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में मुझे कुछ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर, चलो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, राइट। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को मुझे इस जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो a है और y का कोफिशिएंट क्या है, b है। b क्या है यहाँ पर, a b c। देखिए यहाँ पर मैं c को भी इस साइड ले आता हूँ तो मेरी, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ a की, तो मेरा जो a है वो किसके इक्वल है, 2, राइट। देखिए आपको इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करना है। और b की बात करें तो b है +3। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये साइन भी कंसीडर करना है, राइट। अगर यहाँ माइनस होता तो b की वैल्यू -3 होती। और c क्या है मेरा, -9.35 बार। सो a b c मेरे ये हैं एंड ये मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म है, राइट। तो इसका अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ भी आपको देखिए इस फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना है, ax प्लस by प्लस c। देखिए x की जो कोफिशिएंट है, हमने कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर +1, राइट। अगर मैं बात करूँ b की, तो b इज -1/5। देखिए -1/5। y के आगे जो भी न्यूमेरिक, जो भी लीनियर, जो भी रियल नंबर है, जो भी इसका कोफिशिएंट रियल नंबर में है, वो इसकी क्या होगा, b की वैल्यू होगी। और बात करें हम c की, c इज इक्वल टू -10, राइट, a b एंड c। और इसकी फॉर्म कंपैरिजन के बाद हमें ऑलरेडी दी हुई है। अब हम बात करें एक और एग्जांपल की। देखिए बाकी सभी यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और वो इजी क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपने साइन कंसिडरेशन करनी है। देखिए साइन, इसको कंपैरिजन करके, कंपेयर करके और साइन को देखना है। अब थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ, एक और हम पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर लाइक आपको दिया हुआ x इज इक्वल टू 3y, राइट, x इज इक्वल टू 3y। तो देखिए इसमें इसको फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास x है, देखिए 3y को यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं -3y, राइट, प्लस 0 लिख सकता हूँ मैं c को, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड x का कोफिशिएंट क्या है, वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0, राइट। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आई होप आप कर सकते हो। तो एज ए होमवर्क आपको बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं NCERT एक्सरसाइज 4.1 के, वो आपको करने हैं। बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।